Hello everyone, welcome to Chartniti. I have created this channel to make a daily market recap video, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स, उनके प्राइस एक्शन और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको डेली मार्केट अपडेट और एक क्लियर व्यू मिल सके। इसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले दिनों में इन एक्शन रह सकते हैं। हम केवल उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि निफ्टी 500 के अंदर हो, क्योंकि इनमें ही हमें हाई लिक्विडिटी और ये वेल रेगुलेटेड कंपनियां होती हैं, जिससे आप पेनी स्टॉक्स, फॉल्स मूव या फिर ऑपरेटर ड्रिवन कंपनियों से दूर रहें। So with this information, I hope now you will get the context of this channel. If you are new to the channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get a daily market update. Now let's talk about our current market situation. So as you can see, Nifty on daily chart, it has given a nice breakout for this falling channel and took resistance somewhere around 26,200 level. अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं 26,200 के लेवल से हमें एक हैमर देखने को मिला है, जो कि एक बियरिश साइन है। इन अपकमिंग डेज वी कैन सी लाइक ये जो आपको गैप दिख रहा है ये फिल हो सकता है और फिर कहीं ना कहीं निफ्टी इस चैनल के लो पर सपोर्ट लेके हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। अगर अगेन निफ्टी फिर से इस चैनल को ब्रेक करता है सो वी कैन सी एन डाउन साइड मूवमेंट अप टू 25,700। क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें फॉर दिस एक्सपायरी, सो लोगों ने 26,200 के कॉल को कंफर्टेबली सेल किया है और वहीं पुट साइड में 26,000 के पुट को सेल किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में लाइक 1 और 2 डेज में up to this expiry we can see nifty between these two range. All right, now let's talk about this bank nifty. So bank nifty ने already एक बार इस लॉन्ग अप ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट दे चुका है, फिर कहीं ना कहीं इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन अगर हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखेंगे तो हमारा व्यू थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे हमें एक दो हैंगिंग मैन देखने को मिले हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी इस चैनल के नीचे ओपन हुआ फॉर दिस वीक एंड देन इट ट्राइज टू फॉर्म अगेन अ रेड कैंडल। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें एक वीकनेस देखने को मिल रहा है। ठीक है। All right, now let's talk about this mid cap index. So as you can see here, we have a hammer and then we have a dragonfly doji. But ये दोनों ही कैंडल एक अप ट्रेंड में फॉर्म हुए हैं, जिनका की रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज these are the bullish signal when it forms in डाउन ट्रेंड। बात करें अगर हम डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छा सा बुलिश एंगल फिन देखने को मिला है, जो कि ये दोनों कैंडल को कवर कर रहा है। सो वी कैन सी a red candle again to fill this gap. All right, now let's talk about this small cap. Small cap looks good, right? Because it has given a dragonfly doji, this one, which is a bullish candle at the bottom of this downtrend, and it exists near the support level. Okay, after this there is a bullish signal, then bullish candle, and then we have a spinning tops here. So overall small cap looks good in daily time frame. Let's check on weekly time frame and in weekly time frame also, because as you can see these two candle are very strong bullish candle, because hammer is formed in downtrend, then dragonfly doji, then we have a nice bullish candle. Okay, so we can see some bullishness in small cap stock, but nifty and bank nifty right now are in consolidation phase or consolidation to bearish phase. All right, now let's coming to some specific stock. So I have selected these two, IDFC and this Vedanta group. IDFC is in good level because as you can see there is a supply zone here on weekly time frame, and it has given a nice breakout to this curve with this candle, and then nice breakout to this downtrend channel with this bullish setup. तो ये कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक अच्छा बाइंग एरिया है, क्योंकि ये पहले ही रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन रह चुका है। सो वी कैन सी अ रिवर्सल अगेन अप टू दिस लेवल ऑन दिस IDFC बैंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वेदांता ग्रुप. So Vedanta group is already given its move, because as you can see this bullish candle with a strong breakout, and then it gap up and then try to form a next bullish candle. Let's see it on daily time frame.
maybe we can see some more bullishness in upcoming days. Okay. All right, now let's talk about this USD versus INR, which is the most important factor for current market situation. Okay, so as you can see here, it has given a nice rally up to this 91 level, and then come back for consolidation phase. So we can see some consolidation here. If there is bad news, then again we can see it may go up to 91 and then all time high level. Gold and silvers are already at all time high, as you can see. भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। और उससे ज़्यादा हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर हैज़ गिवन a nice pattern, right? ठीक है, as you can see here, it has given a nice breakout for this pattern with this gap up and then take away for next rally. We don't know ये कहाँ तक जाएगा, but don't try to catch at this level because if you see in higher time frame, which is weekly, it has given an exponential rally. So we don't know कि ये कहाँ से reverse लेगा या फिर ये कहाँ पर जाके रुकेगा. All right, so this is all about today's market. Finally, let's talk about this Bitcoin. So Bitcoin is also in consolidation phase, and if you see this channel is act as the supply zone. So if this candle will close below this trend line and this channel, then we may see next candle up to this level. Or if there will be a bullish candle or green candle, then when it close above this channel, I mean at this level, then we may see a nice rally up to nearest resistance, which is this one. Alright, so that's it for this video. I will see you again tomorrow. Thank you for watching and don't forget to subscribe this channel.